दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावज़ कर गया। बिजली की तलब 22,830 मेगावाट और पैदावार 17,650 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल के बायस दीही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। डिस्कोस तयशुदा कोटे के मुताबिक बिजली लें तो लोड शेडिंग में कमी हो सकेगी। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, क्या सूरत हाल रहेगी और क्या कहा जा रहा है पावर डिवीजन की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्क भर में बिजली का गर्मी का पारा जो है जब से हाई हुआ है और बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त शॉर्ट फॉल जो है वो बिजली का 5150 मेगावाट तक पहुंच गया है। इस वक्त बिजली की तलब जो है वो 22,830 मेगावाट है और बिजली की पैदावार जो है तमाम ज़राए से वो 17,650 मेगावाट है। आईपीपी से जो बिजली की पैदावार हो रही है वो 8,400 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट हैं जिसमें बिजली पैदा हो रही है वो 800 मेगावाट है। इसके साथ पन बिजली से जो पैदावार हो रही है तरबेला, मंगला और गाजी बरोथा से जो बिजली की पैदावार हो रही है वो 4500 मेगावाट है। और सोलर से जो बिजली पैदा हो रही है वो 200 मेगावाट है। और विंड पावर जो है वो 630 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। बिगास से जो बिजली पैदा हो रही है वो 120 मेगावाट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस वक्त 3000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। इस वक्त जो बिजली की जो मौजूदा शॉर्टफॉल है उसकी बुनियाद पर अगर बात की जाए तो इस वक्त 6 से 8 घंटे के का दौरानिया है लोड शेडिंग का वो देही इलाकों में है, जबकि 4 से 6 घंटे का दौरानिया जो है वो शहरी इलाकों में है। और जहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर देही इलाकों में जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। इसके अलावा शहरी इलाके जो जहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर इस वक्त बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 8 से 10 घंटों की है। लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त बिजली की दस्तयाब सलाहियत है वो बिजली की पैदावार कुल है वो कुल 37,193 मेगावाट है जो दस्तयाब सलाहियत है। हाइडल से जो बिजली की दस्तयाब सलाहियत जो है पाकिस्तान में वो 10,666 मेगावाट है। और जेनको जो है सरकारी थर्मल पावर प्लांट जो है वो 2,611 मेगावाट है। और आईपीपी थर्मल जो है उनकी दस्तयाब सलाहियत जो है वो 17,833 मेगावाट है। और विंड से जो है 1,845 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जबकि सोलर से 634 मेगावाट है। और बिगास से जो है वो 278 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। साथ ही साथ न्यूक्लियर से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनसे हम 3,326 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हद जो है वो पीक सीजन में पाकिस्तान में इस वक्त जो जनरेशन हुई है वो 27,500 मेगावाट की गर्मियों में डिमांड गई है पीक। और गुज़िश्ता साल हमने जो पीक जो सीज़न में जो है वो 25,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। क्योंकि पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो बोसीदा हो चुका है। इसकी वजह से हम 25,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली इन ट्रांसमिशन लाइनों में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। जी राना तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से दही और शहरी इलाकों में बिजली का जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्क में लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी में तलब और रसद में फ़र्क पड़ गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर उमूर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद। खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि हुकूमतें आईं और चली गईं, दावे किए गए, वादे किए गए, लेकिन लोड शेडिंग का मसला बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा कैसे मुमकिन है? इस चीज़ को समझना होगा कि काफ़ी सारी हुकूमतें आई, जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की गई है वो पॉलिटिकल कैपिटल बिल्ड करने के लिए हमारी जनरेशन साइड पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बड़ी ज़्यादा की गई। आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कोई अबाउट 40,000 जो है वो मेगावाट्स है, लेकिन हम उसको तरसील नहीं कर पाते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो पुराना है, उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। आप जो है वो उसमें लॉसेस बड़े ज़्यादा आ जाते हैं, आप पार इवैक्यूएट नहीं कर सकते। और उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं की गई। उसमें इन्वेस्टमेंट्स इस वजह से नहीं की गई हैं क्योंकि आपको वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नज़र नहीं आती हैं। पावर प्लांट तो आपको नज़र आ जाता है, आप उसको एज अ
पोलिटिकल कैपिटल सेल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ट्रांसमिशन में नजर नहीं आती तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और दूसरा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इतना इनएफिशिएंट कर दिया है। एक तो उनका सर्विस एरिया बड़ा ज्यादा है, अगर आप टेस्को की मिसाल लें तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है वो पूरा एक डिस्को जो है वो कवर करता है, टेस्को पूरा बलूचिस्तान कवर करता है। तो हमने उनको इतना इनएफिशिएंट कर दिया है कि वो अपनी बिल रिकवरी जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो जब बिल रिकवरी नहीं होती तो इकोनॉमिक लॉस होता है आपके एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, और जिसकी वजह से भी लोड शेडिंग की जाती है। तो ये एक अमलगम है प्रॉब्लम्स का आपके पावर सेक्टर में। जनरेशन साइड के अपने मसले हैं कि हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे जो है वो पावर प्लांट्स लगाए हैं। चूंकि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज हैं, इकोनॉमिक टर्मोइल है, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम जो है वो इंपोर्टेड फ्यूल से पावर प्लांट्स चलाएं। ट्रांसमिशन साइड के अपने मसले हैं, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस बढ़ते जाते हैं, इवैक्यूएशन के मसले हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे बिलिंग जो है वो नॉन रिकवरी है, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ता है। और ये सारा जो है वो आपको फिर लोड शेडिंग की मद में जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो इन मसलों का एक लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड सोल्यूशन पाकिस्तान को चाहिए है, ताकि हम जो है वो फ्यूचर में ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट करके, ट्रांसमिशन साइड को एफिशिएंट करके इसका सोल्यूशन ढूंढे, ना कि हम जो है वो जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं और बाद में पता चले कि हम इस कैपेसिटी को तरसील नहीं कर सकते आम आवाम तक। इसमें अच्छा खालिद साहब, देखने में यह आया कि अगर पाकिस्तान के पास बिजली मौजूद भी है तो लाइन लॉसेस के बायस आवाम को नहीं मिल पा रही, तो लाइन लॉसेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, लाइन लॉसेस दो तरह के हैं। एक टेक्निकल है जो कि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं, उनको शायद कंट्रोल करना, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी आपको, पूरा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शायद हमें अपडेट करना होगा। दूसरी तरह के जो लाइन लॉसेस हैं जो कि बिजली चोरी की मद में, नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स की मद में जो है आते हैं, उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट करना होगा, उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, या उनमें कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स लाने होंगे, ताकि जो अमला मौजूद है उसको ये ज़रूर आइडिया हो कि उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड हैं, कि अगर वो इन रिकवरीज को पूरा करेंगे तब उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी ला सकते हैं सिस्टम में। और दूसरा ये कि आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साइजेस को छोटा करना होगा। अगर आप इनके साइजेस को छोटा कर दें, डिवीजन लेवल पे ले जाएं, तो शायद आप एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं और आपके बिल्स जो हैं वो रिकवर होने की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी, और उसके थ्रू आप जो है वो अपनी लोड शेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरह के जो लाइन लॉसेस हैं जो कि बिजली चोरी की मद में, नॉन रिकवरी ऑफ बिल्स की मद में जो है आते हैं, उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट करना होगा, उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, या उनमें कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स लाने होंगे, ताकि जो अमला मौजूद है उसको ये ज़रूर आइडिया हो कि उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड हैं, कि अगर वो इन रिकवरीज को पूरा करेंगे तब उनको बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी ला सकते हैं सिस्टम में। और दूसरा ये कि आपको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साइजेस को छोटा करना होगा। अगर आप इनके साइजेस को छोटा कर दें, डिवीजन लेवल पे ले जाएं, तो शायद आप एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं और आपके बिल्स जो हैं वो रिकवर होने की जो रेशियो है वो बढ़ जाएगी, और उसके थ्रू आप जो है वो अपनी लोड शेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर अमूर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका सर।